नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। हर एक बिजनेस, चाहे वो छोटा हो चाहे मीडियम स्केल का हो, बड़े की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, अकाउंटेंट की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। लेकिन अकाउंटेंसी एक ऐसा चीज है जो मालिक को भी पता रहना चाहिए, अकाउंटेंट को भी पता रहना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप असिस्टेंट ऑडिटर हो या ऑडिटर हो तो उसको भी पता रहना चाहिए, राइट। मालिक को अगर नहीं पता रहेगा तो फिर क्या होने वाला है, अकाउंटिंग में अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाता है, अगर डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं होता है, अगर उसके पास में रिपोर्ट प्रॉपर नहीं आती है, अगर टैक्स का कैलकुलेशन गलत कर ले, तो फिर अनअवेयरनेस के कारण मालिक का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। एम्प्लॉय क्या करेगा, वो खाली नौकरी छोड़कर चला जाएगा। लेकिन यहां पर लाखों का डिमांड हम लोग हर रोज हैंडल करते हैं अपने क्लाइंट का। दोस्तों, मालिक हो आप या अकाउंटेंट हो या फिर अकाउंटिंग के प्रोफेशन में आप ज्वाइन कर रहे हो, ये अकाउंटिंग का बेसिक प्लस का जो कोर्स है ये आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीजें वो बताने वाला हूं जो कि रूटीन आपको लगता है, लेकिन हो सकता है पढ़े हुए जमाना हो गया, हो सकता है आप कॉमर्स वाला नहीं हो, तब भी आपके लिए ये जबरदस्त कोर्स होने वाला है, राइट। तो क्या क्या देने वाले हैं अभी बताता हूं। तो सबसे पहली बात, ये अकाउंटिंग बेसिक प्लस का जो कोर्स है ये 6 वीक का मॉड्यूल है, 6 हफ्ते का मॉड्यूल होने वाला है। इसमें हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, ये फाइनेंस और अकाउंट्स, ये दोनों चीजों में जो बिगिनर्स है या फिर मालिक है, जैसा मैंने बताया, उनके लिए जबरदस्त काम क्या है, क्या क्या करने वाले हैं। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं बहुत सारे नोटिसेस प्रिंसिपल की गड़बड़ी के कारण होता है। अगर रेवेन्यू को कैपिटल में डाल दोगे या कैपिटल को रेवेन्यू में डाल दोगे, उस केस में हो जाएगी बहुत बड़ी प्रॉब्लम और आएगा बहुत बड़ा टैक्स। दूसरा, अकाउंटिंग कंसेप्ट, इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कौन कौन से होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली बिजनेसमैन बहुत कम रिकॉर्ड रखता है, लिमिटेड रिकॉर्ड रखता है, और बोलता है कि जरूरत क्या है, फाइल इतना करने का क्या जरूरत है, स्टेशनरी का क्या जरूरत है, बहुत सारी चीजों में मालिक भी बोलता है कि क्या जरूरत है। उधर अकाउंटेंट को भी अगर पता नहीं रहेगा तो वो भी प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं रखेगा, और जब भी कहीं से बुलावा आएगा, चाहे वो जीएसटी डिपार्टमेंट से आए, चाहे वो सर्विस टैक्स से आए, चाहे वो इनकम टैक्स से आए, आपको होने वाली प्रॉब्लम। रिकॉर्ड्स कंप्लीट रखिएगा ताकि बचे रहे हमेशा। अकाउंटिंग का सिस्टम क्या होता है, हमको 100% पता होना ही चाहिए। उसके बाद अकाउंटिंग के डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन कंप्लीट डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कैसा होता है, उसका हायरार्की क्या होना चाहिए, कौन टॉप में रहेगा, उसके नीचे कौन रहेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, क्या क्या डिस्कशन होगा, और यहां पर किस तरीके से मॉनिटर करेंगे, ये हमको पता रहना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में कंप्लीट जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो उस केस में सारा कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, और कैलकुलेशन डिस्टर्ब होने से केवल टैक्स डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम नहीं होता, आपका एस्टिमेट गलत हो जाता है। अगर आप फाइनेंस लेने जा रहे हो तो वहां पर आपका फाइनेंशियल कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा और रेशियोज पूरे गड़बड़ हो जाएंगे। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट इंपॉर्टेंट है, साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और कंसेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जो आपने अगर बहुत दिन पहले पढ़ा होगा तो भूल जाओ, क्योंकि अब उसको रिफ्रेश करने का टाइम आ गया है, राइट। बैलेंस शीट आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए। टैली का मैनुअल और कंप्यूटराइज दोनों चीजें, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाना हमको आना चाहिए। बैंकिंग सिस्टम्स सबको नहीं पता रहता है, कौन सा चीज होता है कौन सा नहीं होता है, नहीं पता रहता है। केवल कई सारे लोग क्या करते हैं, कॉमर्स, हो सकता है कॉमर्स लिए हैं, उसके बाद नौकरी ज्वाइन कर लिए, लेकिन उनको प्रैक्टिकल नॉलेज कम है, इसी कारण उनको ज्यादा वेतन नहीं मिलता। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे अच्छे वेतन मिलेंगे आपको, अगर आप इतना जानकारी रख ले तो, जितना हमारा बेसिक कोर्स देता है, बहुत जबरदस्त आपको मजा आने वाला है, क्योंकि सीखोगे बहुत सारा चीज, राइट। ऑपरेशन ऑफ अकाउंट किस तरीके से होना चाहिए, कई बार क्या करते हैं, प्रिंसिपल मिस्टेक हो जाता है, टर्म अकाउंट, टर्म लोन अकाउंट से वो रूटीन का वर्किंग कैपिटल का काम कर लेता है, और वर्किंग कैपिटल अकाउंट से एसेट खरीद लेता है, वहां पर मिस्टेक हो जाता है, वहां पर कई बार बैंक में डिफॉल्ट भी हो जाते हैं। अब हो गई यहां तक की बातें। इसके बाद अकाउंट का चेकिंग आपको पता रहना चाहिए, कैसे चेक करना है, वाउचर्स कैसे बनाने। अच्छा, वाउचर्स आपने देखा जरूर होगा, लेकिन उसके बनाने के प्रॉपर प्रिंसिपल्स भी आपको मैं बताने वाला हूं। टाइप्स ऑफ वाउचर्स आपको पता रहेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ वाउचर्स आपको पता रहेगा, रिपोर्टिंग क्या क्या चीजें अकाउंटिंग में जरूरत है, ये सारी रिपोर्टिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। अकाउंटिंग के जो बेसिक रेशियोज है, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं, बेसिक रेशियोज जो आपको पता ही रहने चाहिए, जिसको देखकर आप कम से कम अपना काम अच्छी तरीके से समझ जाओगे, समझा पाओगे, और उसके बेसिस पे जो बेसिक डिसीजंस है वो आप जरूर ले पाओगे। फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन आपको देने वाले हैं, ताकि यहां तक की तैयारी हो जाए तो फिर हम लोग आपको एडवांस में बाद में लेकर जाने वाले हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देखना आना चाहिए, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी देखिए, और कभी भी अगर कॉम्पिटिटर से आप कनेक्ट करेंगे तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी आपको चेक करना
आना चाहिए, ताकि आप उसके बेसिस पे भी अगर कोई डिसीजन लेना चाहो तो जरूर ले सकते हो। अकाउंटेंट लोगों के लिए जबरदस्त रिफ्रेशमेंट रहेगा, क्योंकि वो क्या करेंगे, आप वैल्यू एडिशन करेंगे। वो कंप्यूटर ऑपरेटर या टैली का वाउचर एंट्री वाले आदमी नहीं रह जाएंगे। ये कोर्स करने के बाद में वो कहीं ना कहीं पे ओनर को डिसीजन लेने के लिए असिस्ट करने लायक इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट देने के लिए काबिल बनेंगे। और ओनर भी अगर अकाउंटेंट ढीला पड़ रहा है तो वो सारी चीजें बोलेगा, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, सब चीजें आप मांग पाओगे, राइट। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग विद ओनर्स, मालिकों को कौन कौन से इंफॉर्मेशन देने हैं, डिपार्टमेंट के साथ में क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर होना चाहिए, कस्टमर को कौन कौन से इंफॉर्मेशन शेयर करने चाहिए, कैसे शेयर करने चाहिए, मॉड्यूलरिटी क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। इसके अलावा कंप्लायंस कैलेंडर और उसका डिटेल भी हम आपको बताने वाले हैं, ताकि अगर अकाउंटेंट हो तो आपसे पूरी उम्मीद किया जा सके, अगर आप ओनर हो तब भी आप अपने बिजनेस को पूरा मॉनिटर कर पाओ, कौन से डेट में कौन सा काम कब तक हो जाना चाहिए, नहीं तो पेनल्टी या इंटरेस्ट लगेगा। इसकी बचत कराने के लिए आपको ये काम जरूर कराने वाले हैं। आपको बता दूं कि क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है और एडिशनल कोर्स के अलावा। सबसे पहली बात है कि आपको नोट्स मिलने वाला है, इसके अलावा वाउचर्स के फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे, उसके बाद लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स और उसके फॉर्मेट्स मिलेंगे, वीडियोस आपको मिलेंगे। और इतना ही नहीं, मैं आपको देने वाला हूं कम से कम 10 किताबें, जो कि मैं डिजिटल किताबें आपको देने वाला हूं। वो बुक्स को आप यूज कर सकते हो, आपके रेफरेंस मटेरियल में यूज कर सकते हो। और वो जो बुक की सारी जो कॉस्टिंग है वो आपके कोर्स के कॉस्टिंग से भी ज्यादा है, राइट। तो आपको पूरा पैसा वसूल ये वाला कार्यक्रम है आपका बेसिक कोर्स, आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हो। और दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट होकर आप तुरंत ज्वाइन करने के लिए बात कर सकते हो। हम लोग बहुत जल्दी इसको स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे प्रतिनिधि से बात करिए और तुरंत जुड़ सकते हैं। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।